नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम क्या 7:20 हो रहे, 7:22 हो रहे। पीहू रूही चली गई हैं स्कूल, बहुत देर हो गई चली गई थी। और आज नाश्ते में उन्हें दी थी मैंने बना के सैंडविच। और रात ही जैसे मैंने तैयारी कर दी थी सैंडविच वगैरह की, सुबह तक फिर टेंशन फ्री। और आज उठने में भी हम लोग थोड़े से लेट हो गए क्योंकि रात पीहू के डैडी लेट आए थे, 12 ही बज गए थे नहाते हुए। फिर थोड़ा अपना पानी पुनिया थोड़ा सा दे के बातों में भी टाइम लग जाए, जब डॉक्टर के यहाँ से आए थे वो। तो खैर अभी बारी है कृष्णा को उठाने की। और बाहर आपने देख ही लिया कि वापस से छत पे पानी भर रहा। रात बारिश आई होगी, आ ही रही है बारिश का। तो मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ कि भाई फिक्स है कि हाँ आज टाइम है आज ही आएगी, आज टाइम नहीं है नहीं आएगी। तो सुबह ही उठ के देखा हमने तो फिर से पानी था छत पे। और ये भैया थे वही जो पीहू के डैडी के साथ में थे, भैया जो मकान मालिक हैं वो। और कपड़े भी परसों से ऐसे ही रखे क्योंकि ना तो ये सूखने में आए और ना ये गिल्ले होने में। और ये देखो छत पे अभी तो निकल गया पानी बहुत सारा, धीरे धीरे ही निकलेगा। और उधर की साइड कुछ नहीं होता, इधर की साइड हो। चलिए जी, खैर उन्हें भैया को बोला तो आज बोलेगी कारीगर को बुला के, जो ये होते हैं काम करने वाले, क्योंकि ये भैया इसी का ही काम करते हैं ना मकान वगैरह बनवाने का। तो इनके पास कारीगर होते हैं। तो आज उन्हें बुलवा के ये ठीक कर देंगे। इन्हें पहले भी बोला था, पर बस वही है कि टाइम के टाइम काम हो जाता है तो हो जाता है, बाद में फिर भूल जाते हैं। और पीहू के डैडी को आज नाश्ता पानी कुछ नहीं मिला अब तक, क्योंकि कल इनके टेस्ट रह गए थे 2-3 जो कि खाली पेट होने थे। लाइट भाग गई, लाइट आ गई। अच्छा यहाँ तो फिर अंधेरा हो रहा। तो अब 7:30 बजे इनको भी जाना टाइम हो ही लिया आपका, तो चले जाओ फिर। कृष्णा को तो मैं कर ही दूंगी तैयार, नाश्ता तैयार है उसका सारा कुछ। और अच्छी तरह अपना ये रिपोर्ट तो खैर आई गई थी। चलिए जी, पीहू के डैडी जाएंगे डॉक्टर के और मैं कृष्णा को उठा के उसे रेडी कर दूं और फिर वो जाएगा स्कूल। तो जी देखिए छत पे पानी भरा हुआ है और जानते ही हैं आपकी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी इसमें। तो ये भैया लगे हुए हैं, ये मकान मालिक हैं हमारे जो लगे हुए थे यहाँ पे, और पीहू के डैडी भी फिर इनके साथ लग गए। तो बारिश का मौसम चल ही रहा है तो फिर यही डर था कि भाई कहीं छत वगैरह का नुकसान ना हो जाए। तो ये इनसे भी नहीं हुआ। तो फिर इन्होंने भैया ने भी उनको जो आते हैं ना इनके भैया के पास कारीगर वगैरह, तो उनको इन्होंने बोला था फिर बाद में आके वो इसको करके जाएंगे। और मतलब इतनी मशक्क़त के बाद भी ये निकल नहीं रहा था। और ये है कि जब नीचे कुछ बैठ जाता है तो फिर ऊपर से अगर कुछ जाता भी है तो वो वहीं पे ही रुकने लगता है। और इतनी मेहनत के बाद भी बस ये था कि थोड़ा थोड़ा पानी निकलने लगा था। तो देखिए ये भैया और पीहू के डैडी दोनों लगे हुए थे यहाँ पे। तो मैंने काम वगैरह सारा निपटा लिया था, मुझे धोने थे बाल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये चीज़ें आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको पहले दिखा दी। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अपने बालों के लिए कितने हथकंडे अपना लिए। जो देसी नुस्खे हैं वो भी, मेहंदी क्या, कहीं कहीं घंटे मेहंदी को भी रखना होता है, उसमें कहीं केला मिक्स करना, कहीं नींबू मिक्स करना, कहीं कुछ करना। और आप सभी जानते हैं कि मैं अपने बालों के लिए कितनी चिंतित रहती हूँ। तो ये चीज़ें मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपने बालों के लिए क्या क्या मैंने रेमेडीज़ की है। कहीं ये मेहंदी लगवाई है, 2-2, 3-3 घंटे निकाल के पार्लर में मैंने स्पा भी करवाया ताकि जो मेरे बाल हैं वो अच्छे हो जाएं। स्टार्टिंग में रिजल्ट सही था, लेकिन उसके बाद वही अपने बाल मेरे टूटने शुरू हो गए। और मालिश वगैरह का तो खैर आप जानते ही हैं कि मैंने कितना करती हूँ। मैं पीहू के डैडी से भी तेल लगवाती हूँ अपने आप भी। कुल मिला के बात यह है कि मैंने जितने भी हथकंडे हो सकते थे वो सारे अपना लिए, लेकिन उसके बाद भी मेरे बालों का टूटना कम नहीं हुआ। और मतलब पूरा का पूरा गुच्छा ये देखिए आप टूट के आ रहा है। तो जब मैं बिल्कुल परेशान होगी, उसके बाद मुझे एक दिन देखने को मिला purple.com पे जाके मैंने देखा जब, तो मुझे वहाँ पे मिला है ये एक प्रोडक्ट। मुझे मिला है ये एल्प्स गुडनेस का शैम्पू, जो कि एंटी हेयर फॉल शैम्पू है और ऑल हेयर टाइप्स के लिए है। और purple.com पे भी इस शैम्पू की रेटिंग 4.2 है। और देखने में ये शैम्पू मतलब बहुत ही, खुशबू इसकी बहुत अच्छी है। और मैं आपको बताऊं इसमें हमें मिल जाता है मेथी बायोटीन। तो जो मेथी है वो बालों का गिरना जो है वो रोकती है, बायोटीन जो है वो हेयर फॉलिक्स को मतलब मजबूत करता है, और सल्फेट फ्री है। और मतलब इसको धोने से ना खुशबू इतनी अच्छी आती है इसमें से। और जैसा कि मैंने बताया 1-1.5 हफ्ते से मैं इसका यूज कर रही हूँ और मुझे अपने बालों में बहुत फर्क नजर आया है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि मेरा हमेशा से ये रहता है कि मैं पहले चीज़ अपने आप इस्तेमाल करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ कुछ भी ऐसा मैं शेयर करूँ लेकिन
लेकिन आप यकीन मानिए कि फर्स्ट वॉश के बाद ही आपको इसमें मतलब रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा और बाल धोने के बाद इतने सुंदर लगेंगे। तो मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। तो जी बाल सूख गए हैं मेरे और मैंने सोचा कि चलिए एक बार आपके साथ मैं ये शेयर करूं। तो देखिए सबसे अच्छी बात मुझे इस शैम्पू की ये लगी है कि इससे मेरे जो बाल हैं वो बिल्कुल ड्राई नहीं हुए। मोस्टली जब भी मैं शैम्पू करती थी, मोस्ट सभी के साथ होता है शायद, तो उससे क्या होता है कि बाल एकदम से रफ ड्राई से हो जाते हैं, रूखे रूखे। और लेकिन यहाँ पे इसके साथ ये नहीं है, बालों में मतलब एक स्मूथनेस सी अपने आप ही नज़र आ रही है। और मेरे बाल ना ऐसे करने के बाद उतर के आते थे हाथ में, चाहे मैं जितनी मर्जी कंघी कर लूँ। तो मैं तो इससे काफ़ी खुश हूँ और इसी खुशी में आप लोगों के साथ भी एक खुशखबरी मैं शेयर कर रही हूँ कि पहली बार एल्प्स गुडनेस पूरे 2 दिन के लिए यानी कि 48 घंटों के लिए बाय 1 गेट 1 सेल रख रहा है। तो ये मौका आप बिल्कुल मिस मत करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक पे क्लिक कीजिए और फटाफट से शॉपिंग कीजिए। तो जी बाल वगैरह धोने के बाद, नहाने के बाद यहाँ पे मैं लगी हूँ नाश्ते में। और सुबह बच्चों को मैंने दी थी सैंडविच बना के, पीयू के डैडी खाते नहीं सैंडविच, तो उनके लिए मैं यहाँ पे जो आलू की स्टफिंग है वो तैयार कर रही। पराठे नहीं बनाऊंगी, उनके लिए मैं बनाऊंगी रोटी आलू की, अपने लिए मैं बनाऊंगी पराठा। तो देखिए यहाँ पे इधर दूध रख दिया है उन्होंने पीने के लिए और मैं उधर स्टफिंग तैयार कर ले रही हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पे साथ के साथ ही बस मैं जो है वो बना दूंगी पराठे। और देखिए जो बालों में मेहंदी लगाई थी ना मैंने, तब उसका कलर अब तक नहीं गया। और ये मेरा सूट लाइट कलर का था तो बाल थोड़े गिल्ले थे, तो उसकी वजह से सूट पे सारे पे पीछे मेहंदी के थोड़े से धब्बे लग गए। तो फिर मैंने ये तौलिया वापस लपेटा बालों पे। और देखिए बस यहाँ पे मैं बना दूंगी फटाफट से नाश्ता। और जिसकी भी मैं मतलब अभी जो क्या बोल लग रहे हैं उसे, वो हो रहा था ना छत पे जो पानी भर रहा था, तो वो पानी तो निकल गया था, लेकिन बस वही है कि भैया को बोला हुआ था, मैंने कहा वो कर दो, क्योंकि इतनी बरसात हो रखी है अब जब ऐसे ही हो रहा है जैसे बरसात का सीजन हो, तो छत पे पानी भरने का डर रहता है। बस वही है, तो उन्हें बोला ही था, तो वो कह रहे थे कि शाम तक या दोपहर तक जब भी तो आ जाएंगे मैं, तो वो भी करवाना था काम। तो पीयू के डैडी कह रहे थे कि ला मैं पहले नाश्ता करके थोड़ी सी देर दुकान पे हो आऊं, और जब तक वो आएंगे मतलब जो कारीगर हैं वो आएंगे तब तक मैं वो कर लूँगा, क्या बोल लग रहे हैं उसे, मतलब मैं अपना काम निपटा लूँगा थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे ये नाश्ता करने लगे हैं और ये नाश्ता करके गए ही थे इसके डैडी, तभी ये भैया आ गए। तो देखिए यहाँ पे ये बाहर की साइड तोड़ रहे हैं और बहुत इसको टाइम लग गया तोड़ने में। और गिलास इसमें वो फंसा ही हुआ था, और ये है कि जब कुछ फंस जाता है तो उसके बाद ऊपर से अगर कुछ भी कूड़ा आ रहा तो वो भी वहीं रुक जाता है। नाली खुली हुई हो तो फिर तो वो चला भी जाता है आगे। तो देखिए जी यहाँ पे ये इसमें गिलास फंस रहा था, ये निकला इसमें से। तो यहाँ पे अब मैं जो है, जो बाहर भैया लग रहे हैं ना, वे कारीगर वाले भैया, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय, और रख दिया मैंने चाय बनने के लिए। तो जब तक चाय बनेगी उसके बाद फिर मैं अपने नाश्ते पानी का भी, किचन का भी काम समेटूंगी, क्योंकि सुबह बच्चों को भेज के फिर मैं पहले नहा धो ली थी, साफ सफाई वगैरह करके किचन का काम बच गया था मेरा। तो मैं कहा चलिए मैं पहले नहा धो लेती हूँ फिर किचन में लगूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने चाय बना दी है, और उसको जो भैया हैं मतलब जो मकान मालिक है, इनके बेटे को मैंने बुला दिया था, मैंने कहा चाय दिया और थोड़ी सी मैं पीऊंगी खुद भी। तो जी किचन वगैरह का काम समेट दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी थी, मैंने कहा चलो कपड़े धो दूंगी, मौसम तो खराब हो ही रहा है। मैंने कहा धोए जाएंगे तो ये है कि कभी भी मौसम खुले तो धोए रखे रहें तो फिर मैं फटाफट से फैल जाऊँ, उसमें ये नहीं होता फिर कि भाई धोने पहले तब सूखेंगे। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पहले ही मैं धो के रख दूँ, ताकि अगर मौसम खुल रहा है थोड़ा बहुत तो मैं फटाफट से कपड़े फैला दूँ। तो देखिए जी यहाँ पे मैं धोने लगी हूँ कपड़े। अब है जी ये शाम का टाइम, और दोपहर के टाइम बच्चों को मैंने हल्का फुल्का सा ही कुछ दिया था बना के। तो यहाँ पे अभी जो है मैं इनको पढ़ा ले रही हूँ, और कपड़े जैसा धो लेती हूँ ना मैं, कपड़े वगैरह काम ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा, तो फिर मेरे पे ज़्यादा काम नहीं होता, तो मैं
थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ उसके बाद फिर। तो देखिए यहाँ पे अब मुझे शाम के टाइम बनाने हैं करेले, तो मैंने इनको धो के छील लिया है, पहले छिलका उतार लिया। उसके बाद मैं इनको बीच में से पूरा चीर के 2 पार्ट करके एक के, तो मैं बीज निकाल लूंगी। तो ये ये ऐसे ही बनते हैं जैसे भरवा बैंगन, लेकिन बस इनमें फ़र्क ये है कि जो स्टफिंग है वो इनके अंदर नहीं मैं भरती, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही होती हैं। तो देखिए करेलों के बीज मैंने निकाल लिए हैं, कच्चिया ही थे करेले। अब उनमें सब में मैं नमक लगा के रख दूंगी, जिससे कि जो इनका कड़वापन है वो निकल जाए। और नमक इनमें मैं तब तक लगा के रखूंगी तब तक कि मैं बाकी की तैयारियां कर लूंगी। तो 15-20 मिनट शायद हो ही जाएंगे। तो देखिए इनको सारों को मैं नमक लगा के रख दूंगी और तब तक मैं बाकी की तैयारियां कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 आम लिया है मैंने, और 6-7 मैंने ली है प्याज। तो इसी तरीके से वैसे हमारे यहाँ बनते हैं, लेकिन जो ये मसाला मैं तैयार करूंगी, स्टफिंग जो तैयार करूंगी, ये करेले के अंदर भर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी बाद में भी वो मसाला बाहर ही निकल जाता है करेले में से, तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ इनको। तो यहाँ पे देखिए जितना जो आम था उसको भी मैंने काट लिया है, प्याज भी मैंने काट लिया है। लहसुन वगैरह मैं इनमें नहीं डालती अचार वगैरह में। तो देखिए यहाँ पे हरी मिर्च भी ले ली है मैंने 5-4, और मेरे पास मामजिस्तानी है। गाँव में तो गाँव जैसा या हमारे मायके में भी मामजिस्ते से इसको दरदरा कूट लेते हैं, तो मैं चॉपर से ही इसको थोड़ा मोटा मोटा सा पीस लेती हूँ स्टफिंग को, जो मसाला मतलब मैं तैयार कर रही हूँ। तो इसके बाद वैसे तो इसमें जो भरवा मसाला तैयार करते हैं भरने के लिए, यहीं पे ही इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए जाते हैं ऊपर ही, लेकिन मैं यहाँ पे मसाले जो है वो अलग ले रही हूँ। हल्दी ली है, लाल मिर्च ली है, कश्मीरी लाल मिर्च ली है, धनिया पाउडर लिया है, जीरा पाउडर लिया है और थोड़ा सा लिया है गरम मसाला। तो ये सारे मसाले मैंने रख दिए हैं मिक्स करके। अब लगाते हैं तड़का। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है तेल। तेल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि करेला भी इसी में ही भुनेगा और मसाला भी। तो यहाँ पे हींग डाल दिया है, धनिया जीरा डाल दिया है, और उनके चटकने के बाद जो मसाला मैंने कटोरी में लेके तैयार किया था उसको डाल के भून दिया है हल्का सा। और उसके बाद जो प्याज आम थे और हरी मिर्च वगैरह थी उनको भी मैं डाल दूंगी, और ऊपर से डाल दिया है मैंने नमक। अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी, मसाले को भुनने के लिए थोड़ी देर के लिए। और जब तक ये होगा तब तक जो करेले वगैरह हैं इनको मैं धो लूंगी। और देखिए इनमें से ना मतलब पानी भी निकलता है, बहुत सारा पानी छोड़ देते हैं, तो जो कड़वापन होता है करेले का, नमक लगा के रख देते हैं तो वो निकल जाता है। तो मैं तो जी ऐसे ही बनाती हूँ, करेले भरवा का भरवा हो जाते हैं और टाइम भी इतना नहीं लगता। भरवा मसाला बनाने में, तैयार करने में करेले ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए करेले मैंने धो के, उसके बाद ये जो मेरा किचन टॉवल है इस पे मैं रख दूंगी। कॉटन का ये है ताकि जो करेलों में एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और इनको पहले इस पे फैला के फिर मैं दूसरा ही कपड़ा लेके कॉटन का ही, तो उससे मैं इनको दबा के या ढक के पानी निकाल दूंगी। आपके पास अगर टाइम है तो आप फैन वगैरह के नीचे रख दीजिए, जिससे कि इनका मॉइस्चर जो है वो हो जाए। तो देखिए अब इस कपड़े से मैं इनको पोंछ दूंगी ताकि पानी जो है इनका वो निकल जाए। और इधर देखिए अभी जो कढ़ाई है उसमें मेरी जो प्याज है वो बहुत अच्छे से भुन गई। साइडों में देखिए तेल भी निकलना इसने शुरू कर दिया है। उसके बाद जितने भी करेले हैं वो मैं सारे इसमें डाल दूंगी और मिक्स कर दूंगी। और बस इसको मैं, बस ये ध्यान रखना है आपको कि इसको छोड़ना नहीं है कि भाई ढक के छोड़ दिया मिक्स करके कि अपने आप पकता रहेगा। बीच बीच में चलाते रहिए, नहीं तो नीचे लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने करेला जो है वो मिक्स करके रख दिया है। तब तक मैंने फिर अपनी बाकी की तैयारियां भी की, आटा वगैरह बनाना या जो और भी छोटे मोटे से काम थे वो किए। और इसको मैंने बीच बीच में कई बार चलाया। तो देखिए आधा पौने घंटे बाद ये हमारा जो करेला है हो गया है तैयार, और बिल्कुल ऐसा ही बना है जैसे कि भरवा करेला बनता है। तो मेरे तरीके से बनाएंगे तो टाइम भी कम लगेगा और टेस्टी भी लगेगा बहुत। तो यहाँ पे मैंने रख दिया इधर दूध गर्म होने के लिए, और करेला भी मेरा जो है वो लगभग तैयार हो गया है। तो अब इसको हटा के मैंने ये रोटियां बनानी शुरू कर दी है। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैं रोटियां बना दूंगी। और दिन की सब्जी भी कुछ शायद बच रही थी, तो इसीलिए मैंने करेला बनाया था। मैंने कहा चलो दिन की सब्जी जो है वो रखी थी, आलू वगैरह कुछ रखे थे, शायद करेला हो जाएगा, सब्जी हो जाएगी और रोटी हो जाएगी। तो जब तक खाना वगैरह खाएंगे या किचन का मैं काम निपटाऊंगी तब तक मेरा दूध भी जो है वो ठीक हो जाएगा। तो जी देखिए खाना वगैरह खा लिया है हमने। किचन के जो मतलब खाने पीने के जो बर्तन है वो भी मैंने साफ करके रख दिए हैं। अब मैं दे रही हूँ दूध, अपने लिए भी कर रही हूँ, बच्चों के लिए भी। और क्योंकि बच्चों ने करेला खाया था, मैंने भी, तो करेला भी गर्म होता है तो
इसीलिए मैंने दूध में हल्दी नहीं डाल ली थी। मैंने कहा गर्मी है तो कई बार दिक्कत हो जाती है। और जी लीजिए दूध वगैरह पी के अब बस जो है हम लोग, मैं अपने जो रात के काम है रूटीन है वो करूँगी। और मैं सही में बताऊँ, जो ये शैम्पू है ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बता रही हूँ, यूज करने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे इससे बहुत फ़र्क लगा और इसकी खुशबू सच में इतनी अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा। और बिना कंडीशनर, बिना किसी चीज़ के ही मेरे बाल मतलब इतने सिल्की हो रखे थे, बहुत ज़्यादा। तो देखिए जी बस यहाँ पे मुझे अपने जो बालों की प्रॉब्लम है उसका मिल गया है परमानेंट इलाज। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके वो ले सकते हैं। तो जी देखिए अब मैंने कपड़े कर लिए हैं चेंज, नाइट सूट कर लिया है और अब मैं अपने लड्डू गोपाल को भी सुलाऊंगी। इनके कपड़े मैं चेंज कर दूंगी, रात के टाइम इनको नाइट सूट डाल देते हैं। और यहाँ मंदिर के बराबर में ही इनका सोने का हमने जो है प्रबंध किया हुआ है, तो दोनों लड्डू सो जाते हैं यहीं पे ही। और यहीं पे ही दूसरे भगवान जी भी हैं, तो इनको रात को अकेला नहीं लगता। तो देखिए बच्चे भी लेट गए हैं, मैं भी अपना बस काम करके, ये रात का आखिरी काम हमारा रह जाता है लेटने से पहले अपने, तो लड्डू गोपाल को सुलाना। जी देखिए कपड़े वगैरह चेंज कर दिए, अब मैं लड्डू गोपाल को दोनों को लिटा दूंगी और बस इनको थोड़ी सी थेप्पी दे के फिर मैं सुला दूंगी। तो जी बस आज का वीडियो इतना ही, कैसा लगा बताइएगा जरूर। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।